प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा के एक दिवसीय दौरे पर नवनिर्मित समाहरणालय भवन का करेंगे उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। देश भर में कोविड संक्रमितों की बढ़ रही है संख्या। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 78 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का करेंगे उद्घाटन। और मानसून की बारिश ने अब तक झारखंड को किया है निराश। सामान्य से 42% कम हुई बारिश। साहिबगंज, पाकुड़ और चतरा में तो हालात और भी खराब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती का समारोह का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। साप्ताहिक के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। सन 1995 में दैनिक अग्रदूत एक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया और यह असम की एक विश्वसनीय और प्रभावशाली अखबार के रूप में विकसित हुआ है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद का आईसीयू में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक राजनेताओं ने उनका हालचाल जाना। राबड़ी आवास में सीढ़ी से उतरने के दौरान गिर गए थे। इससे उनके कमर और कंधे में चोट आई थी। लालू यादव के दाएं कंधे में माइनर फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जिसके बाद रविवार की रात में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें सोमवार की सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा जिले के एक दिवसीय दौरे पर हैं। गोड्डा दौरे के क्रम में श्री सोरेन नवनिर्मित समाहरणालय भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की संपत्तियों का भी वितरण करेंगे। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16,159 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 15,394 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,15,212 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 78 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 55 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 375 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.69% हो गया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 198 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह और रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। इस मशीन के शुरू होने से राज्य में अब कोरोना के किसी भी वेरिएंट या किसी भी वायरस की प्रजाति का जांच हो सकेगा। इससे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भुवनेश्वर जाता था। साहिबगंज जिले के बोरियो स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं से संगठन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे को लेकर विचार विमर्श किया गया। रचनात्मक स्थिति को भी देखना था और दूसरा जो बताया कि विशेष करके आप देश के प्रधानमंत्री देवघर आ रहे हैं 12 तारीख को,
तो हम सब लोगों की प्रयास है कि सभी गांवों से लोग जाएं, तो कार्यकर्ता उसके लिए थोड़ा लोग व्यवस्था करें। तो इसी के निमित्त एक बार थोड़ी सी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करना था, चर्चा करनी थी। वायुसेना में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वायुसेना में भर्ती के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। चयनित अग्निवीरों का प्रशिक्षण आगामी 30 दिसंबर से शुरू होगा। दरअसल 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 17.5 से 21 साल की आयु के युवाओं को सेना में 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। उनमें से 25% अग्निवीरों को नियमित सेवा के लिए शामिल किया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बेटी का नई दिल्ली में असामयिक निधन हो गया। श्री सिंह की बेटी दिल्ली में पढ़ाई करती थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिर दर्द की शिकायत होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने श्री सिंह की बेटी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा राज्य श्री सिंह एवं उनके परिवार के साथ खड़ा है। खूंटी जिले में आईआईटी की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी एसडीओ सैयद रियाज अहमद की बर्खास्तगी एवं कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। मौके पर लोगों ने घटना की निंदा की और एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी भी की। बेहद ही शर्मनाक घटना हमारे सामने आई है, जिसमें कि हिमाचल से प्रशिक्षण लेने वाली बहन के साथ यहाँ के एसडीएम, जिसके ऊपर की उनकी सुरक्षा, उनकी देखरेख, उनके संरक्षण की जवाबदेही थी, सिर्फ उनका ही नहीं पूरे खूंटी जिले का उनके ऊपर जवाबदेही थी। ऐसे पदाधिकारी ने शराब पिला के उनके साथ जबरदस्ती करने का, दुष्कर्म करने का। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक स्थित हवाई नगर के पास से करीब 20 से 25 गाय को बरामद किया गया है। मानसून की बारिश ने अब तक झारखंड को निराश किया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। विभाग के अनुसार साहेबगंज, पाकुड़ और चतरा में हालात और भी खराब हैं। विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करने देवघर आ रहे हैं। इस दौरान वे बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। उनके देवघर आगमन को लेकर मंदिर के तीर्थ पुरोहितों और प्रधानमंत्री के पुश्तैनी पंडा में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को ध्यान में रखकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री के मंदिर में आने पर उनका वैदिक रीति से शंख ध्वनि से स्वागत किया जाएगा। मंदिर के पुरोहितों को इस बात का गर्व है कि पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री बाबा धाम में पूजा करने आ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देवघर आ रहे हैं। हम लोग उनके लिए बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। शंख ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। मंदिर में सामवेद, यजुर्वेद, हर वेदों का अलग अलग पाठ होगा। ये बहुत हर्ष का विषय है देवघर के लिए कि आजादी के बाद से पहले प्रधानमंत्री हैं, मदन प्रधानमंत्री, यहाँ उनका आगमन हो रहा है और एक सनातनी प्रधानमंत्री होने के चलते बाबा वैद्यनाथ का वो पूजा करने आ रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पुरोहितों को प्रधानमंत्री से कुछ उम्मीद भी है। उनका कहना है कि हरिद्वार और प्रयाग की तर्ज पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर को भी होली सिटी घोषित किया जाना चाहिए।
हम लोग एक ही मांग करेंगे कि हरिद्वार ऋषिकेश की तर्ज पे बाबा बैद्यनाथ नगरी को भी होली सिटी घोषित किया जाए या मद मदिरा निषेध किया जाए। बाबा धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुश्तैनी पुरोहित भी हैं, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष उत्साहित हैं। उनका कहना है कि उनके यजमान मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं, जिससे उनको गर्व महसूस हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए देवघर की धरती पर यहाँ बाबा बैजनाथ धाम को पूजा करने के लिए आ रहे हैं, तो ये हमारे देवघर के लिए और आसपास के लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। कभी हर्ष है लोगों में और सब उत्सुकता है बनी हुई है कि कब जल्दी से 12 तारीख आए और लोग मोदी जी को देख सकें, उनके भाषण को सुन सकें। देवघर में 2 साल बाद 14 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है, जिससे यहाँ के पुरोहितों में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री के मंदिर में आने की खबर से पुरोहितों में उत्साह 2 गुना हो गया है और वे जोर शोर से उनके स्वागत की तैयारी में लगे हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब सर्विस सेक्टर के आंकड़े भी जारी किए गए हैं, जिसमें इंडेक्स 2012 के बाद उच्चतर स्तर पर दर्ज किए गए हैं। इंडेक्स साल 2011 के बाद उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया है। जून महीने में देश का सर्विसेज पीएमआई इंडेक्स 59.2% के स्तर पर पहुंच गया, जो अप्रैल 2011 के बाद 11 सालों का सर्वोत्तम स्तर है। गौरतलब है कि 50 के ऊपर का आंकड़ा बताता है कि मांग में तेजी आई है। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज आर.जी. भंडारकर की जयंती है। उनका जन्म 6 जुलाई 1837 को हुआ था। वे भारत के अग्रणी समाज सुधारकों और अग्रणी प्राच्यविदों में शामिल थे। उन्होंने दक्कन के 7 वाहनों के राजनीतिक इतिहास और वैष्णवों तथा अन्य संप्रदायों के इतिहास को पुनः व्यवस्थित किया। महान समाज सुधारक के रूप में अपने शोध के माध्यम से भंडारकर ने जाति व्यवस्था तथा बाल विवाह की बुराइयां दूर करने के लिए संघर्ष किया। आर.जी. भंडारकर 1853 में परमहंस सभा के सदस्य बन गए। वहां वे केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों से प्रेरित हुए। 1866 में जनसभा के दौरान भंडारकर ने बाल विवाह और जाति प्रथा की सामाजिक बुराई दूर करने तथा महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए भंडारकर ने एम.जी. रानाडे के साथ मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की। शिक्षाविद होने के नाते उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में 1903 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नामित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले भी इस काउंसिल के सदस्य थे। आर.जी. भंडारकर बम्बई विश्वविद्यालय के पहले भारतीय वाइस चांसलर भी थे। वे 1904 में इसी विश्वविद्यालय से LL.D. डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। जस्टिस रानाडे डॉक्टर भंडारकर का अत्यधिक सम्मान करते थे। रानाडे ने कहा था, डॉक्टर भंडारकर का स्थान ब्रह्म समाज के महान नेताओं से कम नहीं है। वे केवल जाने माने विद्वान ही नहीं हैं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक महान हैं। वे मार्गदर्शक हैं। वे स्वयं ही एक उदाहरण और ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनसे हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ निर्देश प्राप्त किए हैं। डॉक्टर भंडारकर का 24 अगस्त 1925 को देहांत हो गया। महान राष्ट्रवादी डॉक्टर भंडारकर को हमारा नमन। आज स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि है। उनका जन्म बिहार के भोजपुर में हुआ था। जगजीवन राम ने स्वाधीनता संघर्ष में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई। वे 1936 में बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में 28 वर्ष की उम्र में ही विधायक बन गए थे। जब 1937 में कांग्रेस सरकार बनी तो जगजीवन राम को संसदीय सदस्य नियुक्त किया गया, लेकिन समूचे मंत्रिमंडल के साथ 1938 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी से प्रेरित बाबू जगजीवन राम को 10 दिसंबर 1940 को हिरासत में ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 19 अगस्त 1942 को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहा होने पर वे 1946 में अंतरिम सरकार के सबसे युवा मंत्री बने।
बाबूजी भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे। स्वतंत्रता के उपरांत बाबू जगजीवन राम ने अगले 30 वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला। भारत में हरित क्रांति में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। 6 जुलाई 1986 को इस महान राष्ट्रवादी नेता का निधन हो गया। आज हम अमर वीर साधु सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1921 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। साधु सिंह ब्रिटिश भारत की सेना की बहावलपुर इन्फेंट्री में सिपाही थे। सिंगापुर में 1942 में जापान की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में वे आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने इपोह, पेगू और रंगून के मोर्चों पर ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। 1944 में बर्मा में युद्ध के दौरान साधु सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। हेरिटेज वॉक में आपको दिखाते हैं गुजरात के मणि मंदिर की शानदार कलात्मकता को। धरती की महामशीन लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर 10 वर्ष बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये महामशीन प्रोटॉन को तोड़ने का काम करेगी, जिससे अप्रत्याशित ऊर्जा निकलेगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस प्रयोग से ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसके रहस्य की हमें और भी जानकारी मिल सकेगी। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर ने करीब 3 साल तक अपग्रेड किए जाने के बाद अप्रैल महीने में इस महाप्रयोग के लिए तैयारी शुरू की थी। इस महाटक्कर से निकले नतीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा और हजारों की तादाद में वहां मौजूद वैज्ञानिकों के द्वारा विश्लेषित किया जाएगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल भविष्य में डार्क मैटर्स, डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड के अन्य मूलभूत रहस्यों की जांच में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भारत के विकास में उनके योगदान को सराहा जाता है। वो अपनी विद्वता और बौद्धिक कौशल के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर मुखर्जी का सपना था भारत हर क्षेत्र में औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर हो, कुशल और समृद्ध हो, बड़े उद्योगों को डेवलप करे और साथ ही एमएसएमईज, हथकरघा, वस्त्र और कुटीर उद्योग पर भी पूरा ध्यान दें। 1947 से 1950 तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले उद्योग मंत्री रहे। 1948 में आई स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति उनके आइडियाज और विजन की छाप लेकर के आई। डॉक्टर मुखर्जी का भारत के रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण पर बड़ी विशेष जोर था। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, सेंद्री का खाद कारखाना और दामोदर घाटी निगम, ये 4 सबसे सफल और बड़े प्रोजेक्ट और दूसरे रिवर वैली प्रोजेक्ट की स्थापना में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान।
आइए हम हमेशा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एकता के संदेश को याद रखें, सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ भारत की प्रगति के लिए जी जान से जुटे रहें। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां विधानसभा के जो कुड़मा गांव स्थित मंदिर परिसर के पास भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री मुंडा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नक्सलियों के विरुद्ध सघन छापामारी अभियान सेरिंगदाग थाना के ग्राम मूंगो, जवाल, ऊपर तुरियाडीह, हुंडी, जुर्नी, सनई, दुंदरू, चपाल, सुदूरवर्ती पहाड़ी ग्रामीण नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण भी किया गया। लातेहार के उपायुक्त ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में जिले में अवैध खनन के रोकथाम एवं अवैध ढुलाई को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा कर संबंधित पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से जांच करने को लेकर निर्देश दिया गया। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में चिट्टूपाल घाटी और पटेल चौक के समीप हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में लाइट तथा दूर तक दिखने वाले साइनेज लगाने, फ्लाईओवर का कार्य जल्द पूरा करने एवं जिले के अन्य ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की दिशा की बैठक हुई। इस दौरान जिले में आम लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुपालन के विषय पर भी चर्चा की गई। सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई। बैठक में पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर पूर्व के बैठक में दिए गए प्रस्ताव के अनुपालन पर चर्चा तथा जिले के समग्र विकास की दिशा में क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर विमर्श किया गया। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थापित लेखापाल शैलेश मिश्रा को भ्रष्टाचार निगरानी ब्यूरो की रांची की टीम ने 3000 घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। आरोपी लेखापाल जिला बल में प्रतिनियुक्त जवान से घूस ले रहा था। गिरफ्त में लेने के बाद एसीबी की टीम ने आरोपी लेखापाल शैलेश मिश्रा को अपने साथ रांची ले आई। गढ़वा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने समाहरणालय स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को बाल विवाह की मिली गुप्त सूचना के आधार पर जसीडीह थाना अंतर्गत 14 वर्षीय बच्ची के बाल विवाह को रोका गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची के परिजनों को उचित तौर पर समझाया गया। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने 3 दिवसीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में संथाल परगना प्रक्षेत्र के 5 जिलों गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और जामताड़ा की पुलिस टीमें भाग ले रही हैं। दर्द से परेशान हैं। झारखंड के जंगलों में जाकर उन्होंने अपना इलाज कराया। दुनिया के मशहूर क्रिकेटर और झारखंड के माही यानी महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों घुटनों के दर्द से परेशान हैं और उसका इलाज वे रांची के एक सुदूर गांव के देशी वैद्य से करा रहे हैं। जंगल की जड़ी बूटियों के मदद से पारंपरिक तौर पर इलाज करने वाले वैद्य बंदन सिंह खरवार बेहद खुश नजर आते हैं और बताते हैं कि धोनी बेहद साधारण तरीके से उनके पास आते हैं और उनसे भी वे दवा के 40 रुपए ही लेते हैं। मेरा जो दवा वो पी रहे हैं, धोनी जी पी रहे हैं, वो मेरा दवा में यही खासियत है कि कैल्शियम का मात्रा उसमें बहुत ज्यादा है। उसमें 4 खुराक में हड्डी को जोड़ने का काम करता है। झारखंड एक अनूठी जगह है। यहाँ का आदिवासी समुदाय वर्षों से परंपरागत तरीकों से अपना इलाज करता रहा है। आलम यह है कि धोनी ही नहीं बल्कि उनके माता पिता के दर्द का इलाज भी यही वैद्य बंधन करते हैं। उनके पास दूसरे प्रदेशों से भी लोग इलाज के लिए आते हैं। घुटना में उनका माँ बाप को दर्द है, तो वही वो लोग दवा पीते थे, तो दवा पी के वो लोग कुछ आराम है ना, अभी भी उनका दवा चल रहा है। और उनको पूछे हम कि कैसा आपका कुछ तबियत सुधार हुआ दर्द में, तो बोले कि हाँ सूजन कम हुआ है, थोड़ा दर्द भी कम हुआ है। दूर दराज से आए लोग भी उनके इलाज से संतुष्ट नजर आते हैं। लोग बताते हैं कि जोड़ों का दर्द इनकी आयुर्वेदिक दवाई पीने से बिल्कुल खत्म हो जाती है और हम लोगों को इस दवाई से संतुष्टि भी मिलती है।
इस मामलों में जब महेंद्र सिंह धोनी की बात होती है तो लोग फूले नहीं समाते। रांची से अपना इलाज कराने आई इस महिला ने बताया कि वैद्य का उन्होंने काफी नाम सुना था, उन्हें भी इनकी दवाओं से काफी आराम है। दर्द से बेचैन होकर हम आए थे, जैसे अखरोट दवा पी के गाड़ी में बैठे ना, मेरा दर्द सुमन तक हो गया, हाथ में यहाँ दर्द होता था। हाँ, तो उसके बाद हमको विश्वास हो गया। बहरहाल वैद्य जी अपनी आयुर्वेदिक दवाओं के कारण झारखंड में हिट हो गए हैं। चारों ओर उनकी चर्चा आम है क्योंकि मामला जो माही से जुड़ा है। अब तो लोग धोनी से मिलने की ललक और सेल्फी के लिए इस गांव में खींचे चले आते हैं। रांची से असीम की रिपोर्ट। झारखंड की धरती केवल खनिजों से ही रत्नगर्भा नहीं है, बल्कि यहाँ की धरती खिलाड़ियों के मामले में भी समृद्ध है। लेकिन अफसोस कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अपने खेल से राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का परचम लहराया, लेकिन आज अभाव की जिंदगी जीने को विवश हैं। देखिए कैसे झारखंड की राष्ट्रीय खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट रही मारिया गोरिती खलखो अभाव की जिंदगी को जी रही हैं। खेल के राष्ट्रीय फलक पर झारखंड के खिलाड़ी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। खिलाड़ी रखकर खिलाड़ियों को तराशने वालों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जी हम बात कर रहे हैं नेशनल खिलाड़ी रही मारिया गोरोती खलखो की, जो कि जेवलिन थ्रो की राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। वे झारखंड टीम की 30 सालों तक कोच भी रहीं, लेकिन आज भी अभाव की जिंदगी जी रही हैं और दर दर की ठोकरें भी खाने को विवश हैं। सुनिए क्या कहती है मारिया। बताऊंगी सर, सबके पास रोना धोना तो थक गई है। विभाग मदद करे, उसी का सहारा से जी सकते हैं। और कोई मदद कर रहे हैं तो ईश्वर भला जमा रखे। जो जान रहा है वो दे रहा है, कोशिश कर रहा है। एक मेरी स्टूडेंट पहले मैं उसको ट्रेनिंग की थी, बॉम्बे में है, रेलवे में है, रेलवे मैं ही हॉकी में भेजी, जाओ साइड सेंटर अच्छा है, स्टेट वाला सेंटर से भी अच्छा है, बोलते मैं ही उसको दिल्ली सिलेक्शन के लिए पहुँचा दूँ। 5 लड़कियों को, 5 लड़कियों में 4 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ और 4 का रेलवे में हुआ, एक तो छोड़ गया। और एक लड़की बॉम्बे में है रेलवे में, वो आई थी, 5,000 की थी, अभी फिलहाल आई। राष्ट्रीय खेलों में अपनी खेल की चमक बिखेरने वाली मारिया की स्थिति आज अत्यंत दयनीय है। यहाँ तक कि उनके पास इलाज कराने को भी पैसे नहीं। सच तो यह है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन खेल के लिए झोंक दिया। कई राष्ट्रीय खिलाड़ी भी देश को दिए, लेकिन मारिया गोरोती खलखो को खेल विभाग एवं सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण आज वह लाचार और बेबस होकर अपनी बहन के घर नामकुम में रहती हैं। उनकी बहन ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बहुत प्रतिभा खिलाड़ी थी, ये नेशनल गेम खेली है, पूरा देश के लिए काम की है, बच्चों को बहुत ट्रेनिंग कराई है। झारखंड देश का इकलौता ऐसा स्टेट है जो देश को हर साल बेशुमार होनहार खिलाड़ी देता है। न जाने ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन एक अवधि के बाद वे मुफलिसी के शिकार भी हो गए, जिसके कारण ऐसे कई खिलाड़ियों को अपनी जीविका चलाने के लिए कभी चाय बेचनी पड़ी तो कभी मजदूरी तक करनी पड़ी। ऐसे तो झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए खेल नीति एवं पेंशन योजना भी बनाई है, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण खिलाड़ियों को इसके लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा के 1 दिवसीय दौरे पर नवनिर्मित समाहरणालय भवन का करेंगे उद्घाटन, परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। देश भर में कोविड संक्रमितों की बढ़ रही है संख्या। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 78 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का करेंगे उद्घाटन। और मानसून की बारिश ने अब तक झारखंड को किया है निराश। सामान्य से 42% कम हुई बारिश। साहिबगंज, पाकुड़ और चतरा में तो हालात और भी खराब।